Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम पृथ्वी हमारा आवास बुक का चैप्टर नंबर 2 रीड कर रहे थे, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में हमने पढ़ा था। हमने जाना ग्लोब क्या है, वास्तविक रूप में पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। ठीक है। और जो ग्लोब है, ग्लोब से जो एक सुई, जिस सुई के सहारे ग्लोब रुका हुआ है उसे अक्ष कहा जाता है, लेकिन वास्तविक में पृथ्वी पर कोई ऐसी सुई नहीं है। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। विषुवत वृत्त के जो समानांतर रेखाएं खींची गई हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है। विषुवत वृत्त 90 डिग्री 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के अलावा भी 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंधों की। ताप कटिबंध क्या होते हैं? ताप कटिबंधों को देखने से पहले आप एक बार समझिए इस डायग्राम के द्वारा। देखिए बेटे, ये हम डायग्राम बनाते हैं। बनाया हमने ये डायग्राम। अब इस डायग्राम के अंदर क्या है, हमने पहले भी बनाया था कि जो हमारी पृथ्वी है उसको जो विषुवत वृत्त है वो 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है। विषुवत वृत्त 2 बराबर भागों में बांट रहा है। विषुवत वृत्त के जो उत्तर का भाग है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते थे, और विषुवत वृत्त के जो दक्षिण का भाग है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते थे। ठीक है। अब उसके अलावा हमने जाना जो अक्षांश रेखाएं हैं वो भी बहुत सारी हैं, 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 ही आपकी दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं थी जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, वो सब भी हम अपने इस पिक्चर के अंदर बनाएंगे। तो देखिए आप, ये हमने एक गोला बनाया, यानी कि हमारी अर्थ हो गई, और इसके बिल्कुल सेंटर से एक बार वापस से बनाते हैं हम। ठीक है। इसके बिल्कुल बीचों बीच से जो रेखा जा रही है ये है आपका विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त के यहाँ 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण पर जो ये रेखा है ये है कर्क रेखा, उत्तर में, और दक्षिण में है ये मकर रेखा। ठीक है। फिर यहां था आपका 66.5 डिग्री उत्तर और यहां था आपका 66.5 डिग्री दक्षिण। आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक। ठीक है। ये हो गया आपका, ये था आपका 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और ये है आपका 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए, इधर है आपका सन, सूर्य। सूर्य की लाइट्स आ रही हैं, यहाँ आपका सूर्य है। जब सनराइज होता है तो सूर्य की जो किरणें हैं आपकी विषुवत वृत्त पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। किस पर सीधी पड़ती हैं? विषुवत वृत्त पर। अब विषुवत वृत्त पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ी तो जो आप ये पार्ट देख रहे हैं ना, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का पार्ट, ठीक है, ये वो एरिया है जहां पर सूर्य की सबसे ज्यादा रोशनी होती है। मतलब अगर सूर्य की सबसे ज्यादा रोशनी है तो यहाँ पर दिन सबसे ज्यादा बड़े होते हैं और रातें जो हैं छोटी होती हैं, और उसके साथ साथ ये सूर्य की सबसे ज्यादा हीट को प्राप्त करता है। इस कारण इस कटिबंध का नाम रखा गया उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध है ये? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्यों? उष्ण मतलब बहुत गर्मी, सूर्य की बहुत ज्यादा गर्मी को प्राप्त करता है।
फिर देखिए आप कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच में ये वाला पार्ट, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, ये मकर रेखा और अटलांटिक वृत्त के बीच का जो पार्ट है, ये जो है यहाँ पर आते आते सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। तिरछी हो जाती है तो मतलब ये सूर्य की कम रोशनी को प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ कम ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं, कम हीट को प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया आपका, ये उष्ण है और ये है शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। ये भी शीतोष्ण कटिबंध और ये भी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, दोनों शीतोष्ण कटिबंध हो गए। और जो सबसे ऊपर का पार्ट देखें हम, ये वाला जो पार्ट है, आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव, ये वो पार्ट है जहां पर सूर्य की किरणें ना के बराबर पड़ती हैं और ये पार्ट हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। तो ये हो गए आपके शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, और ये भी कौन सा हो गया, शीत कटिबंध। इसको हम बोल सकते हैं उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध इकट्ठा। मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का पार्ट है सूर्य की सबसे ज्यादा गर्मी को प्राप्त करता है, इसलिए इसका नाम हो गया उष्ण कटिबंध। और ये जो ध्रुवों से आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त का जो एरिया है, सूर्य की बहुत कम, सूर्य की बिल्कुल तिरछी रेखाओं को प्राप्त करता है, ना के बराबर सूर्य की रोशनी यहाँ पर पड़ती है, तो ये एरिया बर्फ से ढका रहता है, तो ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध। अब बचा ये एरिया, ना तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सीधी रेखाएं पड़ रही हैं और ना ही बहुत कम बीच की रेखाएं पड़ रही है, तिरछी तो है लेकिन इतनी सीधी भी नहीं है और इतनी तिरछी भी नहीं है, तो ये बीच का एरिया है। तो ना ये ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडा, ये उष्ण है और ये शीत, दो वर्ड हुए, इन दोनों की संधि कर दी, इससे बन गया शीतोष्ण। तो ये हो गया आपका शीतोष्ण कटिबंध। तो ठीक है, तो आज हम पृथ्वी के इन्हीं ताप कटिबंधों के बारे में बात करेंगे। देखिए बेटा, मैं अभी आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। देखिए आप इस चित्र को देखिए, ये चित्र देख रहे हैं आप, इस चित्र को देखकर आपको लग रहा है ये टॉर्च जलाई गई है और टॉर्च से जब सामने की दीवार पर प्रकाश डाला गया तो एक राउंड बन गया, ठीक है। सिर्फ इतना सा ही एरिया इस लाइट को प्राप्त कर रहा है, लेकिन जब हमने इसको थोड़ा तिरछा कर दिया, देख रहे हैं हम नीचे, हमने इसको तिरछा कर दिया, जैसे ही हमने तिरछा किया ये प्रकाश फैल गया। देखिए यहाँ कितने कम एरिया में है और यहाँ ज्यादा एरिया में है। जहां पर वो कम एरिया में है, ऐसे ही सूर्य, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा यहाँ पर इधर उष्ण कटिबंध पर सीधी पड़ती हैं, तो ये बहुत कम एरिया सूर्य की इस रोशनी को प्राप्त करता है, जिस कारण यहाँ बहुत गर्मी हो जाती है। लेकिन यहाँ आते हुए सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, जैसे कि आपने देखा, तो वो ज्यादा एरिया में फैलती हैं। जब ज्यादा एरिया में फैलेगी तो प्रकाश भी थोड़ा मध्यम हो जाएगा और जो उसकी गर्मी है वो भी कम हो जाएगी। तो यही कारण है जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो उनका प्रकाश भी कम होता है और उनकी हीट भी कम हो जाती है। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये देखिए सूर्य सबसे ऊपर होता है, तो ये कौन सा हो गया आपका उष्ण कटिबंध। सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है वर्ष में एक बार दोपहर के समय, ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर, इनके बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, जैसे जैसे यहाँ जाती हैं किरणें तिरछी होती हैं, यहाँ कम तिरछी हैं, यहाँ ज्यादा तिरछी हैं, ठीक है, तिरछी होती चली जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त, आर्कटिक वृत्त का दूसरा नाम है उत्तरी ध्रुव वृत्त, इन दोनों के जो बीच का एरिया है, और उसी के साथ साथ दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त का दूसरा नाम है। इनके जो बीच का जो एरिया है ये कैसा है, इस क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो इस एरिया को हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी कि आर्कटिक वृत्त और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी कि अटलांटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के जो बीच का एरिया है, ये इस क्षेत्र में
बहुत अधिक ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य कभी क्षितिज से ऊपर नहीं उठ पाता। क्षितिज कहाँ होता है? क्षितिज वो पार्ट होता है जहां पर हमें लगता है कि सूर्य और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा स्लैंटिंग होती हैं, तो ये एरिया में हमेशा ही सर्दी रहती है। देखिए आपकी बुक में इसका चित्र भी बना हुआ है, जो कल हमने अक्षांश रेखाओं का चित्र बनाया था उसमें ही यहाँ दिखा रखा है। देखिए आप, ये अक्षांश रेखाओं का चित्र बनाया था ना हमने, ये वाला देखिए, ये इन दोनों के बीच का हो गया जो ग्रीन पार्ट दिखा रखा है, ये आपका उष्ण कटिबंध, ये आपका उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ये उत्तरी शीत कटिबंध और ये दक्षिणी शीत कटिबंध। तो बेटा इस प्रकार पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध हैं प्रमुख। कौन कौन से? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है, इन सबको आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी दिखा सकते हैं। तो ठीक है बेटा, आज आप इसी को ही कंप्लीट रीड कीजिए। ओके।